बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत होगी। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है सेल्स एंड टिश्यूज़। इस चैप्टर में हम दो हिस्से पढ़ने वाले हैं, यानी दो टॉपिक्स अलग अलग हैं। सेल अलग होगा और टिश्यूज़ अलग होगा। पहले हम मुकम्मल स्टडी करेंगे सेल के बारे में। अगर सेल हमने मुकम्मल स्टडी कर लिया, उसके बारे में कम्प्लीटली हमने हर एक पार्ट सेल का, हर एक ऑर्गेनेल जो है स्टडी कर लिया, तो फिर हमें टिश्यूज़ समझने में और टिश्यूज़ का फंक्शन समझने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे हैं, सेल के बारे में भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, लेकिन फ़िज़िकल क्लासेस में हम सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स यानी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी पहुंचेंगे। अभी तो भाई ये भी दिक्कत हो रही है कि क्लास 10th की वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मुझे एक ऐसा होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि मैं क्लास 10th वाली भी वीडियोस अपलोड करूं, तो मैं वो वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए वो भी अपलोड करूंगा। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, और टाइम मैनेजमेंट करने के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इंशाल्लाह आपसे मुकम्मल कोऑपरेशन होगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ रहें। ठीक है, अभी हम जो इस चैप्टर का फर्स्ट वाला हिस्सा है, यानी सेल और टिश्यूज़, एक सेल होगा, दूसरा टिश्यूज़ होगा। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ सेल के बारे में पहले पढ़ेंगे, बाद में टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। तो सेल का इंट्रोडक्शन, जैसे कि फंक्शंस और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपने स्टडी कर लिया है, क्योंकि जब हमने इंट्रोडक्शन किया था सेल का चैप्टर नंबर फर्स्ट में, द सेल, तो उसमें आपने सेल के फंक्शन से, सेल कैसे कैसे कोऑपरेट करता है लाइफ में, वो आपने स्टडी कर लिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको और बेसिक स्ट्रक्चर, आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा, और आगे सेल थ्योरी होगी, और सेल थ्योरी में हम मुकम्मल चीज़ें डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कैसे स्टडी हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेल। जो सेल था, पहले डिस्कस किया गया था रॉबर्ट हुक से, यानी रॉबर्ट हुक ने पहला सेल देखा था। वो कहाँ से देखा था? कार्क सेल्स से। वो डेट याद रखना, 1665, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली मर्तबा सेल देखा था, और विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप थी। उस ज़माने में कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं थी, लाइट माइक्रोस्कोप कंपाउंड नहीं थी, सिंपल माइक्रोस्कोप थी सिर्फ। और सिंपल माइक्रोस्कोप होने की वजह से उसने सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग सेल, कार्क सेल लिया था, जो नॉन लिविंग था, डेड यानी मरा हुआ सेल था, तो इसीलिए वो सेल नॉन लिविंग बोलेंगे कि उस सेल को स्टडी किया था। ठीक है, फ्रॉम टिश्यूज़ ऑफ कार्क सेल्स दीज टिश्यूज़ वर डेड, यानी कि ये टिश्यूज़ जो थे मरे हुए थे, इसी वजह से इसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे। कि फर्स्ट सेल जो देखा गया था रॉबर्ट हुक से, वो नॉन लिविंग था। ठीक है, द सेल इज़ अ लैटिन वर्ड विच टेकन फ्रॉम सेला। जो सेल है वो सेला वर्ड से लिया गया है, सेला लैटिन वर्ड है। ठीक है, उस लैटिन वर्ड से सेल वर्ड लिया गया है, जिसकी माना क्या है? होलो वेसल। होलो वेसल भाई एक खाली सा पाइप, जैसे हम बोलेंगे एक खाली पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो, या कंपार्टमेंट, या किसी चीज़ का कोई हिस्सा हो, पार्ट हो खाली सा, तो इसीलिए, क्योंकि तब न्यूक्लियस उसमें से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसको सेल वर्ड यानी रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया सेल, सेला लैटिन में बोला। तो क्योंकि उसमें कोई अंदर से चीज़, साइटोप्लाज्म, सिंपल माइक्रोस्कोप थी, तो कुछ ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था, कुछ ज़ाहिर हो नहीं रहा था, तो इसी वजह से उसको बोला गया कि ये खाली जगह है, खाली वेसल है, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है अंदर से। तो और जो देखा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सेल वाल थी, क्योंकि ये सेल प्लांट का था। सेल वाल प्लांट का कार्क सेल का कौन सा सेल? जब कार्क सेल
जो सेंट्रल पार्ट होता है यानी वुड पार्ट होता है प्लांट का, उस वुड पार्ट को हम कार्क पार्ट भी बोल सकते हैं, कार्क सेल्स थे वो। और वो वुड जो था डेड किया हुआ था, यानी प्लांट पहले से मरा हुआ था, वो सूख गया था, वो सूखे हुए प्लांट की उसने सेल की स्टडी की। तो उसको जैसे कि हनी कॉम्ब होता है, यानी जो शहद की मक्खियों का घर होता है, उनकी तरह स्ट्रक्चर उसको नज़र आई। तो वो स्ट्रक्चर्स जो ऐसे बनी थी, तो इसी वजह से वो इसको हनी कॉम्ब की तरह नज़र आए, और उसने बोला कि ये एक हॉलो कंपार्टमेंट्स हैं, खाली जगह हैं, ये खाली जगहें हैं, और ये खाली जगह होने की वजह से इसे वर्ड नेम दिया गया, ये सेला है। तो ये हनी लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी, यानी शहद की मक्खियों का घर की तरह स्ट्रक्चर थी। तो इसी वजह से इसे वर्ड क्या दिया गया, सेला, यानी खाली जगह थी। लैटिन वर्ड में इसे सेला बोला जाता है। लातिनी जो लैंग्वेज है या लातिनी ज़बान है, उसमें इसे सेला बोला गया, यानी उससे वर्ड लिया गया सेल। और जो वर्ड सेल के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है ग्रीक लैंग्वेज में, वो साइटोस होता है। वो मोस्टली साइटोस होता है, जैसे साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी में वर्ड साइटो जो लिया गया है वो साइटोस से लिया गया है। साइटोस की माना क्या है, सेल, और सेल की माना क्या है, होलो वेसल और कंपार्टमेंट, ठीक है। यानी साइटोस वर्ड भी जहाँ पर इस्तेमाल होगा साइटो, वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये किसे शो करेगा, सेल को शो करेगा। और अगर साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म यानी साइटो वर्ड सेल, और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, यानी प्लाज्म ऑफ सेल, फ्लूइड ऑफ सेल, ठीक है। ये साइटो वर्ड ग्रीक में किसे शो करता है, सेल को शो करता है। अब ये देखें ना, आपको अगर बायो पढ़नी है तो बायो में आपको ये टर्म्स याद रखने होंगे। ये छोटे छोटे टर्म्स आपको अगर याद नहीं होंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी बायो लर्निंग करने में। और यहाँ से बेसिक 9th मैट्रिक से अगर कुछ टर्म्स आपको याद रह गए 50%, तो 60-70 यानी 100% आपके फर्स्ट ईयर इंटर में क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर फर्स्ट ईयर इंटर में अगर कोई मेडिकल वाला स्टूडेंट है, यहाँ पर ये कोर्स अगर क्लियर कर रहा है, तो फर्स्ट ईयर इंटर में उसको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वो MD गेट जाकर अटेम्प्ट कर सकता है विदाउट एनी पैनिक। वो मेहनत करेगा, पैनिक यानी उसे कोई भी घबराहट की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। उसे स्टडी करनी है, सिर्फ यही बस पढ़ना है आपको। यहाँ से 9th मैट्रिक से बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर करके जाएं, फिर फर्स्ट ईयर इंटर को आपने रिवाइज करना है। लेकिन हाँ, इससे भी छोड़ना नहीं है। यही चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर क्लास में पढ़ने हैं 9th मैट्रिक में, वही चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ एडवांस में आपको उससे ज़्यादा कुछ पॉइंट्स होंगी वो पढ़ाई जाएंगी। और इंशाल्लाह अगर हमने ये स्टडी करना है सेल, तो मुकम्मल तरीके से आपके साथ फर्स्ट ईयर और इंटर यानी 9th और फर्स्ट ईयर आपको सेल में कोई भी पॉइंट नहीं रहेगी, एक एक पॉइंट आपको मुकम्मल करवाऊँगा। टेंशन नहीं लें आप, सिर्फ ये स्टडी करें, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, हम दिए थे आपको टर्म्स ये याद रखने हैं। डीड सेल्स, यो सेला वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से, सैटोस वर्ड है ग्रीक से दोनों की मीनिंग क्या है, कंपार्टमेंट। सैटोस वर्ड की मीनिंग क्या है, सेल, सेल की मीनिंग क्या है, होलो वेसल और कंपार्टमेंट। हमने पहले भी बोला कि जो फर्स्ट सेल था वो नॉन लिविंग था, यानी जो पहले सेल देखा गया था 1665 में वो नॉन लिविंग था। और 1670 में एंटोनी वॉन लीवनहुक ने एक लिविंग सेल देखा। कहाँ से देखा, वाटर से। वो लिविंग सेल कौन सा था, वो लिविंग सेल था बैक्टीरिया, यानी पहला जो लिविंग सेल था वो बैक्टीरिया देखा गया था। बैक्टीरिया देखा गया था। रॉबर्ट एंटोनी वॉन लीवनहुक ने पानी के एक ड्रॉप को, एक कतरे को स्टडी किया। उस स्टडी करने में उसे एनिमल्स नहीं बोल सकते हम, उसे ऑर्गेनिजम्स नज़र आए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म और एनिमल में फ़र्क है। ऑर्गेनिज्म कोई भी फिक्स हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है, मोटाइल हो सकता है, उसकी अलग अलग वैरायटीज़ हैं, इसीलिए, ठीक है। तो सेल जो था कौन सा था, बैक्टीरिया था। और बैक्टीरिया की हम स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो था, लिविंग सेल यानी जो पहली बार जानदार सेल देखा गया था,
जानदार खोलिया देखा गया था वो कौन सा था? वो था बैक्टीरिया। और किसने देखा था? एंटोनी वॉन लियोनहुक 1670 में, यानी 1670 में, 5 साल बाद। और इसकी बुक भी आई थी जिसने उस पर नोट किया था कि वाट ही सा इन ड्रॉप ऑफ वाटर। ये लेटर लिखा था इसने रॉयल सोसाइटी को, जिसने इस लेटर को पढ़ा और उसके बाद इसको आगे की स्टडी की। तो यह इंट्रोडक्शन था। अभी हम सेल के बारे में स्टडी करें तो स्टडी अबाउट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। यानी अगर हम सेल की स्टडी करेंगे या सेल के ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे, किसी भी सेल के पार्ट की स्टडी करेंगे, तो वो स्टडी हम उसकी स्टडी हम क्या कहलाएंगे? साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज साइटोलॉजी एंड व्हाट इज सेल बायोलॉजी। अभी आपको इसका आंसर देना है कि व्हाट इज साइटोलॉजी एंड व्हाट इज बायोलॉजी। कमेंट सेक्शन में आप ये लिख सकते हैं। दोनों का नेम सेम ही है, बस सिर्फ और सिर्फ टर्म्स की मीनिंग चेंज होगी। मीनिंग लिखनी होगी आपको टर्म को ब्रेक करके, और डेफिनेशन लिखी। यहाँ पर डेफिनेशन मैं सेल की लिख रहा हूँ। सेल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में किया था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल हमने डेफिनेशन किसी को ऐसा भी बोल सकते हैं कि खलिया जो है ज़िंदगी का एक बेस बुनियादी एक है, यानी एक बुनियादी यूनिट है। और दूसरी लाइन अगर हम देखना चाहें कॉम्प्लिकेटेड यानी वैलिड, अगर हम वैलिड डेफिनेशन बताना चाहें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बुनियादी, बनावटी और एक काम वाला हिस्सा है ज़िंदगी का, यानी जो पूरी लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या करता है? परफॉर्म करे। यहाँ पर हमने बोला इट इज़ परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी की सारी के सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। वो सारी के सारी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। ये जो भी सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, सेल डिवीजन है, ये स्केल कौन करता है? ये सेल करता है। ये सेलुलर लाइफ जो है पूरी कम्प्लीटली डिपेंड करती है सेल की स्ट्रक्चर पर। जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी, वो सेल पर डिपेंड करता है। तो गाइज ये था हमारा इंट्रोडक्शन। और अगर आपको सेल के डेफिनेशन के बारे में इंट्रोडक्शन में अगर स्टडी करना है तो हमने इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन जो है तो बायोलॉजी, उसमें डिस्कस कर मुकम्मल तरीके से किया है कि सेल क्या है और उसके कौन सा फंक्शन है लाइफ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह से बहुत जल्दी आपके साथ मुकम्मल भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।